So good morning. Today we are going to start next exercise of the chapter integrals. और integrals के chapter में before starting second exercise, पहले मैं आप लोगों को बता दूं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि integrals का जो chapter है वो definite as well as indefinite integral two parts में divided है. तो अब first part हम लोग start करने जा रहे हैं, that is indefinite integral. Indefinite integrals. अब इसमें बेटा होता क्या है, जो indefinite integrals है ये तीन तरह की टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सेकंड वन हमारे पास आ जाता है, दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड हमारे पास आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. सेकंड हमारे पास आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन के साथ इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है. एंड आफ्टर दैट थर्ड वन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है जी. ये तीन तरह का इंटीग्रल हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल में इन्वॉल्व होता है. फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब होता क्या है कि जो हमारे पास ये फर्स्ट टाइप का है इंटीग्रल, ये सारे के सारे इंटीग्रल हमारे पास डील करते हैं जिसमें हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका हम लोग इंटीग्रल फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल होता है. तो हम लोग उन टर्म्स को किसी दूसरी टर्म के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिप्लेसमेंट इस तरह से होती है कि जो नई टर्म हमारे पास आई है उस टर्म का इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल होता है. और जो सेकेंड टर्म है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जैसे डेरिवेटिव में कोशेंट रूल होता है, u ओवर v का फार्मूला होता है, डिवीजन का फार्मूला होता है. इंटीग्रेशन में हमारे पास डिवीजन का कोई फार्मूला नहीं होता कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई टर्म्स दी हुई है और आपको डिवीजन का कोई फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. नहीं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फार्मूलेज होते हैं जिसमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को इन्वॉल्व करके सॉल्व करते हैं एंड दैट इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन. और उसके बाद थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये इन्वॉल्व करता है जहां पे हमारे पास मोर देन वन फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन होती है. जैसे डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन में हम लोग u into v का फार्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला नहीं होता. हम लोग ये करते हैं कि जो इंटीग्रल हम लोगों को दिया हुआ है, इंटीग्रेंड दिया होता है, उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंसीडर करते हैं और उसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है जिसको सॉल्व करके हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है जी. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है जी. यहाँ पे इंटीग्रेशन सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है fx रेज़्ड पावर n into f dash x. मतलब क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन की कुछ ना कुछ पावर है एक्सेप्ट वन के अलावा हमारे पास फंक्शन की कोई पावर है, या वन भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है. अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी अवेलेबल होने चाहिए. अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी इनको करने के लिए. तो फर्स्ट फॉर्मूला इज फंक्शन है, फंक्शन की कुछ पावर है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है. तो व्हाट विल बी इट्स आंसर? इट्स आंसर विल बी fx रेज़्ड पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 plus c. मतलब उस केस में अगर फंक्शन की कुछ पावर है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, देन वी कैन से दैट इट्स आंसर इज fx रेज़्ड पावर n plus 1 over n plus 1 plus c. अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ. सी हियर बेटा, एग्जांपल मेरे पास इस तरह से है. मान लीजिए टेंजेंट x into secant square x dx. अब यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें टेंजेंट x into secant square x है, मतलब दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है. डेरिवेटिव होता तो मैं कह देता फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, लेकिन इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन नहीं है. अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे पास एक फंक्शन है टेंजेंट x. अब चेक कीजिए, आई नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल्स टू secant square x. इसका मतलब मेरे पास फंक्शन और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है. तो व्हाट आई कैन से दैट यूजिंग दिस फार्मूला. अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट की पावर 1 है, तो यूजिंग दिस फार्मूला इट्स आंसर विल बी टेंजेंट रेज़्ड पावर 1 plus 1 x over 1 plus 1 plus c, and its answer will come out to be tangent square x
डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। मींस टू से इसके साथ जो है फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास इंटीग्रेशन sin इनवर्स x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि sin इनवर्स x into 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल तो पढ़ा है, लेकिन sin इनवर्स x का नहीं पढ़ा, और फंक्शन दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लेकिन ये बात ध्यान से रखिए कि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मींस टू से इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं पावर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। तो अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी sin इनवर्स x रेज़ टू 2 ओवर 2 प्लस c। पावर 1 ऐड कर दी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, एंड विल गेट द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। ठीक है जी। इसी तरह से लेट अस सपोज यहाँ पावर 2 होती, तो आई कैन राइट डाउन हियर 2 + 1 3 ओवर 2 + 1 3, एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद बेटा हमारे पास एक और फार्मूला होता है, सेकंड फार्मूला, एंड दैट फार्मूला इज इंटीग्रल f डैश x ओवर fx into dx। अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा जी, यहाँ जो फंक्शन था उसकी कुछ ना कुछ पावर थी, चाहे 1 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे -1 हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है। और दूसरी बात, डिनोमिनेटर की पावर यहाँ हमेशा 1 होती है। हियर पावर n है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर की पावर हमेशा 1 होती है। और अगर डिनोमिनेटर की पावर हमेशा 1 हो, what will be its formula? Its formula is log of fx plus c। मतलब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके साथ log लगा देते हैं, and remaining is your answer। एक एग्जांपल और, सिमिलरली जैसे यहाँ देखिए, ये है मेरे पास secant square x ओवर tangent x into dx। अब tangent x की पावर यहाँ पे 1 है, तो what will be its formula? Its formula is equals to log mod tangent x plus c। देखिए डिनोमिनेटर में tangent x है, यानी कि फंक्शन गिवन है, और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से होता secant square x ओवर tangent square x। Now see here, यहाँ tangent x की पावर 1 थी, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ tangent x की पावर 2 है। जब हमारे पास पावर मोर देन 1 हो जाती है, तो इसको फिर बेटा मैं इस तरह से लिखूंगा, tangent की पावर -2x into secant square x dx, and in this case now we will apply this first formula। तो एक बात याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव गिवन है, ओनली देन वी कैन अप्लाई द सेकंड फार्मूला। अब इसी क्वेश्चन को एक और वन मोर थिंग इज देयर। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 ओवर x into log x। अब ये देखिए, आप कहेंगे कि न्यूमरेटर में तो सिर्फ 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/x ओवर log of x into dx। चेक कर लीजिए, ये 1/x न्यूमरेटर में जाएगा तो बाद में हमारे पास वही बनेगा x log x। तो इट मींस टू से कि जो ये डिनोमिनेटर वाला x है, ये मैं न्यूमरेटर में भी लेके जा सकता हूं, बट न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, ये fx है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली log of log x मेरे पास हो जाएगा। चेक कीजिए, फंक्शन fx क्या है मेरे पास, log x है, और ये log बाहर वाला है, तो इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, so these two are the main formulas which are going to be used for the this topic, integration by substitution। अब इन्हीं दो फॉर्मूले के साथ 4 और फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। बेटा याद कीजिए, जो पिछला लेक्चर था मैंने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए थे, लेकिन सिर्फ साइन और कॉस के। अब हम लोग बात करते हैं 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले की। तो फर्स्ट वन इज, नेक्स्ट फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं बेटा जी, इंटीग्रेशन टेंजेंट x dx, एंड फोर्थ इज इंटीग्रेशन कोटेंजेंट x dx, फिफ्थ वन इंटीग्रेशन secant x dx, और सिक्स्थ वन इंटीग्रेशन कोसेकेंट x dx। तो
इनके अगर फॉर्मूले करने हैं तो बेटा ये फॉर्मूले हमारे पास इस मेथड से, इस फॉर्मूले से डेराइव होते हैं। टेंजेंट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग cos x प्लस c, या बेटा इसको log secant x भी लिख सकते हैं। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में कि इसको secant x कैसे लिख सकते हैं, बट आप पहले ये समझिए कि ये माइनस log cos x कैसे आया। देखिए टेंजेंट x को लिखते हैं sin x ओवर cos x, और ये फार्मूला देखिए sin x ओवर cos x अगर आएगा हमारे पास तो चेक कीजिए जो cos x का डेरिवेटिव होता है बेटा वो होता है माइनस sin x। तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर भी और बाहर भी। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली माइनस log mod cos x बन जाता है प्लस c, एंड दैट इज द फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x। अब इसके बाद बात करते हैं कि log secant x कैसे आया। तो एक बेटा प्रॉपर्टी होती है log m रेज़ टू पावर nt और होती है n log m, मतलब क्या है कि पावर आगे आ जाती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में बात करते हैं कि जो ये पावर आगे आई है इसको मैं दोबारा ऊपर पावर की फॉर्म में लिखता हूँ, यानी कि ये -1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ cos x रेज़ टू पावर -1 प्लस c, यहाँ इसको लिख सकते हैं दैट इज log 1 ओवर cos x, एंड बेटा वी नो दैट 1 ओवर cos x प्लस secant x, सो टेंजेंट x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाता है log mod secant x या माइनस log mod cos x। और बेटा जो ये फॉर्मूले दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि हम लोग को क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। इसी तरह से अगर बात करें कोटेंजेंट x का इंटीग्रेशन इट इज log mod sin x, और ये फॉर्मूला भी यही सेकंड फॉर्मूले से डेराइव होता है। कोटेंजेंट x को cos x ओवर sin x लिख सकते हैं। इसके बाद secant x का इंटीग्रेशन बेटा जी log mod secant x प्लस टेंजेंट x प्लस c, ठीक है जी, log mod secant x प्लस टेंजेंट x प्लस c, और ये सारे के सारे फॉर्मूले बेटा ये चौथे फॉर्मूले से डेराइव होते हैं। एंड देन cosecant x का फॉर्मूला लिखना है log mod cosecant x माइनस कोटेंजेंट x प्लस c। इस तरह से हमारे पास ये बाकी की 4 टी रेशियोज के फॉर्मूले होते हैं जो ये सेकंड फॉर्मूले से डेराइव होते हैं, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए बेटा डिनोमिनेटर में 1 प्लस x स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, चेक कीजिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 1 dx। चेक कर लीजिए, अब यहाँ पे हम लोग वो सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू log mod 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c यूजिंग फार्मूला। बेटा साथ में फार्मूला भी लिखना है, using integral f dash x over fx is equals to dx is equals to log mod fx plus c। साथ साथ में बेटा फॉर्मूला लिखना भी जरूरी है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिए इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x into dx। इसको बेटा इस तरह से लिखा जा सकता है 1 by x into log x raised to power 2 dx। नाउ चेक इट, यहाँ पे log x उसका डेरिवेटिव 1 by x पड़ा हुआ है और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा था, fx raised to power n into f dash x। So what will be its answer? Its answer will be equals to log x raised to power 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c। लिखना है तो लिख लीजिए using इंटीग्रल fx raised to power n into f dash x dx, और ये किसके बराबर था, fx raised to power n plus 1 divided by n plus 1। तो अल्टीमेटली its answer will come out to be log x raised to power 3 divided by 3 plus c, and this is your answer for this question। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, 1 over x plus x log x dx। अब देखिए डिनोमिनेटर से पहले तो 1 by x कॉमन निकलता है, इसको लिख लेते हैं x 1 plus log x dx, and it can be written as
1/x over 1 plus log x। और बेटा हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर और यही फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू log ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन 1 plus log x plus c, which is the answer for this question। ठीक है जी। अब इसके बाद पहले बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रल साइन ऑफ ax plus b into cos of ax plus b into dx। अब अगर आपको याद हो +1 क्लास के चेन रूल वगैरह के फॉर्मूले, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखिए जरा, साइन ax plus b का डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, साइन ax plus b का डेरिवेटिव हो जाएगा cos of ax plus b, लेकिन साथ में एक a b लगेगा। इसका मतलब क्या है कि साइन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव तो पड़ा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं पड़ा। तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर हम लोगों ने रखना है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मैं 1/a के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और इधर a के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a, सो इट विल बिकम cos of ax plus b dx। अब इस केस में चेक कीजिए, यहाँ पे दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, सो व्हाट विल बी इट्स आंसर, इट्स आंसर विल कम आउट टू बी 1/a sin of ax plus b raised to power 1 plus 1 over 1 plus 1 plus c, so ultimately its answer will come out to be sin square ax plus b divided by 2a plus c, and that is the answer for this question using first two formulas। ठीक है, now see here, जो हम लोगों ने पहले डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई किया था, अब उसको मैं दूसरे मेथड से करने जा रहा हूं, दैट इज इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करते हैं। तो देखिएगा अनदर मेथड फॉर क्वेश्चन 5, अनदर मेथड फॉर 5th क्वेश्चन। बेटा जी, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास था इंटीग्रल साइन ऑफ ax plus b into cos of ax plus b into dx। अब बेटा यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला था कि सब्स्टिट्यूशन में किसी एक टर्म को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो इंटीग्रेंड इजी बन जाए, जिसका हम लोग इंटीग्रल कर सकें। अब यहाँ पे देखिएगा किस तरह से करना है, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ पुट साइन ऑफ ax plus b is equals to t, साइन ऑफ ax plus b is equals to t, differentiate both sides, differentiate both sides। अब बेटा एक बार याद रखिए, ध्यान से सुनिए, आई एम यूजिंग द वर्ड डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अब मैं यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग यूज कर रहा हूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड, और जब हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं तो इट मींस होता है कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर देते हैं। सो यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल t है, तो साइन का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा cos of ax plus b into a into dx is equals to dt, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और क्योंकि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जो वेरिएबल होता है उसके साथ उसका डेरिवेटिव dx भी लिखते हैं, t वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव dt भी लिखेंगे। तो मींस टू से sin ax plus b का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया a cos ax plus b into dx। अब यहां से देखिए cos ax plus b into dx, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/a into dt, cos of ax plus b into dx इसकी वैल्यू आ गई 1/a dt। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में जो ये टर्म थी इसको मैंने t पुट कर दिया, और जो ये टर्म थी इसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 1/a into dt। तो जो गिवन क्वेश्चन है वो मेरे पास इस तरह से कन्वर्ट हो गया t dt ओवर a। जो a है ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, इंटीग्रल t dt। और एक बात बेटा याद रखिए, इसके बाद t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज़ पर n का फॉर्मूला, दैट इज 1/a
t रेज़ पावर 2 over 2 plus c। अब बेटा एक बात याद रखनी है कि जब हम लोग वेरिएबल चेंज करते हैं ना, यहाँ पे अगर t है तो इसके साथ dt होना चाहिए, यहाँ अगर y है तो इसके साथ y होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कई बार कि यहाँ वेरिएबल तो चेंज कर देते हैं t की फॉर्म में, लेकिन यहाँ x लिखा रहने देते हैं। तो फिर बेटा एक बात याद रखिएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होता है। अगर वो वेरिएबल ना आए तो फिर हमारे पास इंटीग्रेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो उस केस में आपको वेरिएबल चेंज करना है t के साथ, dt के साथ और उसके साथ करना है। ठीक है बेटा जी। अब एक वैल्यू वापस पुट करनी होती है t की, तो ये t की वैल्यू वापस पुट करते हैं। इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/8। t कंसीडर किया था sin ax plus b होल स्क्वायर ओवर 2 plus c, और चेक कर लीजिए हमारे पास आंसर सेम आया। अब इसी क्वेश्चन को का एक और मेथड है, ये तो था विद सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन में कई क्वेश्चन जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटली डिफरेंट आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ रहा है 1/2a sin square ax plus b plus c। चेक कीजिए 1/2a sin square ax plus b plus c। लेकिन अब अगर मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो इसका आंसर मेरे पास डिफरेंट आएगा। नाउ सी हियर, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, सिंपली ना कोई सब्स्टिट्यूशन करता हूँ ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, दिस इज sin ax plus b into cos of ax plus b into dx। अब इस केस में इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, 2 sin ax plus b into cos ax plus b into dx। अब यहाँ पे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लग जाएगा 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a का फार्मूला बेटा जी हमारे पास होता है sin of 2a। देखिए sin of 2a and this will become 1/2 integral अब sin of 2ax plus 2b। अब यहाँ देखिए cos वाली टर्म रिमूव भी हो गई, अब मेरे पास डायरेक्ट sin का फार्मूला है। sin का फार्मूला मैं क्या लगाऊंगा 1/2, और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो माइनस cos 2ax plus 2b। लेकिन बेटा जी मैंने एक साथ में चीज बोली है कि जब x के साथ जो टर्म लगी होती है उसके साथ हमने डिवाइड भी करना होता है, छोटा सा चेन रूल है इंटीग्रेशन में। तो ये x के साथ 2a लगा हुआ है, सो आई कैन राइट डाउन डिनोमिनेटर में 2a। So this will become beta ji is equals to minus cos 2ax plus 2b over 4a plus c। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग कि दोनों केसेस में हमारा आंसर डिफरेंट आया है। Now we are going to discuss question number 7। 7 डिस्कस करने से पहले बेटा 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल ax plus b dx, इंटीग्रल ax plus b dx। अब बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला एक और कर लेते हैं। इंटीग्रल ax plus b रेज़ पावर n, जैसे x रेज़ पावर n का होता है ऐसे ही हमारे पास एक ax plus b रेज़ पावर n का भी होता है, दैट इज ax plus b रेज़ टू पावर n plus 1 ओवर n plus 1, और छोटा सा चेन रूल दैट इज x के साथ a लगा हुआ है तो यहाँ डिनोमिनेटर में a लग जाएगा। याद रखना ये ax plus b हमारे पास हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंगली इसका आंसर लिखना है। सो अब इसको देखिए, इट विल बी कंसीडर्ड एज ax plus b raised to power 1/2 dx, so its answer will come out to be ax plus b raised to power 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1, और चेन रूल से a साथ में लग जाएगा। So its answer comes out to be 2/3a ax plus b raised to power 3/2 plus c, and this is the answer for this question। अब इसके जैसा ही एक 7th क्वेश्चन है हमारे पास। 7th क्वेश्चन में बेटा हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल x अंडर रूट ऑफ x plus 2 dx। अब एक बार यहाँ देखिए, अगर x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अंडर रूट में बन जाएगा।
लेकिन यहाँ पे दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है तो मैं ये भी नहीं सॉल्व कर सकता। इसमें क्या करना है, याद रखना है ये स्टेप CTM, दिस इज x प्लस 2 माइनस 2 और अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 और उसके बाद माइनस 2 के साथ भी अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में dx। अब यहाँ देखिए here it will become x plus 2 की पावर 3/2 हो जाएगी, माइनस इसके साथ dx कर लेते हैं -2 टाइम x plus 2 raised to power 1/2 dx। अब यहाँ पे फिर से वही ax plus b raised power n का फॉर्मूला लगा देंगे, it will be x plus 2 raised power 5/2 over 5/2, x plus 2 raised power 3/2 over 3/2। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं लगा तो वो a वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। So this question is exactly same as this question. You can apply the same formula which have been used here. That is ax plus b raised power n का formula. Now after this question, जो 8th question है बेटा, in 8th question हमारे पास है इंटीग्रल x अंडर रूट ऑफ 1 plus 2x square। इसमें देखिए 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x होता है, मैं 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये मेरे पास 1 plus 2x स्क्वायर का पावर 1/2 dx। और जो आज के लेक्चर में फर्स्ट फार्मूला लिखवाया fx रेज़ पावर n वाला, वो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली एक 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल 9th क्वेश्चन है, देखिएगा ये यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन 4x plus 2 into under root of x square plus x plus 1 dx। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 कॉमन निकाल के अंदर रह गया 2x plus 1 और ये जो है इसको लिख देते हैं x square plus x plus 1 raised power 1/2 dx। और फिर से इसके ऊपर फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला जो लिखवाया है fx raised power n into f dash x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं and we can get the answer for this question। ठीक है बेटा। सो बेटा जी अप टू 9th क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोग अप टू 9th कर लेते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।